Assalamu alaikum friends, this is me Muhammad Abu Bakar. Welcome to my YouTube channel. In introduction to sociology series, today we will discuss about scope of sociology. Introduction to sociology series के अंदर आज हम देखेंगे कि scope of sociology क्या होता है। सोशियोलॉजी का स्कोप देखने से पहले हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो लफ्ज़ स्कोप है इसका क्या मतलब है। तो स्कोप का मतलब है कि स्टडी एरिया ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का जो स्टडी एरिया होता है उसको उसका स्कोप कहते हैं। स्टडी एरिया से क्या मुराद है कि वो चीज़ें जो एक स्कोप जो है एक सब्जेक्ट जो है रीड आउट करता है वो सब्जेक्ट का स्टडी एरिया होता है। मिसाल के तौर पर अगर सोशियोलॉजी की मिसाल देना चाहूँ तो उसके अंदर क्या है, सोशियोलॉजी जो है एक सोसाइटी को डिस्कस करते हैं, जो सोशल रिलेशनशिप होती है उसको डिस्कस करती है, सोशल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सोशियोलॉजी का क्या है, स्टडी एरिया है जिनको सोशियोलॉजी जो है वो डिस्कस करती है। तो यही सोशियोलॉजी का स्कोप है और इसके लिए दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। इसके अलावा जो बाकी इसका जॉब्स के हवाले से स्कोप है उससे उस पर इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। फिलहाल इसको हम यहाँ पे जो है इसके दो स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। कुछ सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि सोशियोलॉजी जो है ये बेसिकली एक इलास्टिक नेचर इन किस्म का सब्जेक्ट है जिसके बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट का कोई पता नहीं चलता कि ये कब और कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कोई पता नहीं चलता कि ये कहाँ पे सोशियोलॉजी जो है सोशल साइकोलॉजी बन जाती है और सोशल साइकोलॉजी जो है वो क्या सोशियोलॉजी बन जाती है। तो इस तरह ये क्या है इलास्टिक इन नेचर है। इस स्कोप सोशियोलॉजी के स्कोप को डिस्कस करने के लिए हमारे पास बेसिक दो किस्म के स्कूल ऑफ थॉट हैं, जिनमें से पहले नंबर पे हमारे पास क्या है, फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट या इसको स्पेशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी बोलते हैं। फॉर्मलिस्टिक या स्पेशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के पायनियर्स हैं, जो इस चीज़ को आगे लेके चलने वाले हैं, उनका मानना ये है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक प्योर किस्म का सब्जेक्ट है और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। प्योर वो सब्जेक्ट के जिसके अंदर किसी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो होती है उसकी सॉफ्ट फॉर्म को स्टडी किया जाता है। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का मतलब ये है कि इसका बाकी जितनी सोशल साइंसेज हैं उनके साथ किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है। ये नहीं कि जो सोशियोलॉजी है ये एज इट एज सोशियोलॉजी को सोशियोलॉजी के तौर पे स्टडी किया जाएगा, इसके अलावा बाकी किसी सब्जेक्ट को इसके साथ जो है इंटरकनेक्ट नहीं किया जा सकता। ये जो वो सोशियोलॉजिस्ट जो फार्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को जो एडवोकेट करते हैं लेके चलते हैं, उनका मानना ये है। इसका जो फाउंडिंग फादर है फार्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का वो हमारे पास जॉर्ज सिम्बल है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट जो कि इस स्कूल ऑफ थॉट को जो एडवोकेट करते हैं उनकी इसके बारे में क्या राय है। इनका जॉर्ज सिम्बल का मानना है कि इट मीन सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी डिस्क्राइब्स क्लासिफाइज एंड एनालाइज द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जॉर्ज सिम्बल कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो होती है ये क्या करती है कि जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं इनको बयान करती है, इनकी दर्जा बंदी करती है, यानी क्लासिफिकेशन करती है और उसके बाद इन्हीं के एनालिसिस करती है। इसका सिर्फ इतना काम, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। और बाकी भी जितने हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं। कहते हैं कि सोशियोलॉजी सिर्फ सोशल रिलेशनशिप को डिस्कस करती है, इसके अलावा और किसी चीज को डिस्कस नहीं करती। नेक्स्ट वन हमारे पास है वेबर। मैक्स वेबर का मानना है कि इट एम इज टू इंटरप्रेट सोशल बिहेवियर। जो सोशियोलॉजी होती है इसका मकसद क्या होता है कि जो सोशल बिहेवियर होता है इसकी वजाहत करना। अब सोशल बिहेवियर जो होता है ये जो सोशल रिलेशनशिप होता है इसको डिस्कस नहीं करता, इट इज अनएबल टू डिस्क्राइब सोशल रिलेशनशिप। तो इसलिए जो है ये भी जितना डील करती है कि इसके साथ सोशल रिलेशनशिप के साथ डील करती है। सोशल बिहेवियर एक सोशल रिलेशन ही होता है, इसके अलावा किसी और चीज को डिस्कस नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास है वर्कंड। ये कहते हैं इट कंसर्न विद मेंटल एंड फिजिक एंड साइकिक साइकिक रिलेशनशिप दैट लिंक वन पर्सन टू अदर इन सोसाइटी। जो विरकेंड है ये कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है ये किसी भी पर्सन के मेंटल और उसके जो साइकिक यानी साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है उसके साथ डील करती है। एक शख्स का जो ज़हनी और एक नफसियाती रिलेशन होता है किसी के साथ, उसके साथ डील करती है। और रिलेशन क्या करता है, दैट लिंक वन पर्सन टू अदर इन सोसाइटी, जो कि एक शख्स को दूसरे पर्सन शख्स के साथ सोसाइटी के अंदर क्या करता है कि जोड़ता है। सोशियोलॉजी इनके मुताबिक सोशियोलॉजी का सिर्फ यही काम है कि ये किसी भी शख्स की जहनी और नफसियाती रिलेशनशिप होता है और जो कि एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ कनेक्शन बनाता है।
इसके अलावा इनका भी कुछ नहीं। अब इन तीनों को हमने डिस्कस किया, इन्होंने भी सोशल रिलेशनशिप की बात की, वेबर ने भी बिहेवियर की बात की और वेरकेंड ने भी क्या किया कि रिलेशनशिप की ही बात की। तो इन्होंने सोशियोलॉजी को जो है रिलेशनशिप तक ही लिमिटाइज करके रखा है। नेक्स्ट वन हमारे पास टोनीज है। टोनीज कहते हैं कि इट हैज लिमिटेड स्कोप एंड डज नॉट कैरी द स्टडी ऑफ द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी। टोनी के मुताबिक जो है ये वो कहते हैं कि इसका जो स्कोप है वो वेरी लिमिटेड है और जो सोसाइटी की तमाम एक्टिविटीज जो हैं, तमाम पहलू जो हैं, उनका ये सोशियोलॉजी जो है अहाता नहीं करती। तो इस तरह ये जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के पायनियर्स थे, इसके जो अलमबरदार थे, जो इसको एडवोकेट करने वाले थे, उनका मानना यह था कि सोशियोलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सोशल रिलेशनशिप जो है इसी पर मुहित है, इससे आगे उसका नेक्स्ट हमारे पास है कि फार्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, फार्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की नैरो माइंडेड होने की वजह से उस पर कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज किया था। तो नंबर वन उन्होंने कहा था कि नैरोड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के जो फार्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के जो पायनियर्स थे, उन्होंने इसका जो स्कोप था उसको वेरी नैरो कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो है उनको स्टडी करती है, कंक्रीट फॉर्म को स्टडी नहीं करती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑनली स्टडीज सोशल रिलेशनशिप। ये क्या करती है कि सिर्फ और सिर्फ जो है सोशल रिलेशनशिप जो है उनको स्टडी करती है, उसके अलावा और किसी चीज को स्टडी नहीं करती, जबकि ये बात भी टोटली गलत है। इसके अलावा जो सोशियोलॉजी जो है सोशल रिलेशनशिप के साथ साथ जो बाकी सोशल चीजें एब्स्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी स्टडी करते हैं, मसलन सोशल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करते हैं, इसके अलावा सोशल नाम्स वैल्यूज वगैरह को स्टडी करती है, मैरिज को स्टडी करती है, इंटरकनेक्शन को स्टडी करती है। तो जो सोशल पर्सपेक्टिव है ये बाकी तमाम चीज़ों को भी स्टडी करती है। नेक्स्ट हमारे पास ओनली एब्स्ट्रैक्ट नॉट कंक्रीट। जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के पायनियर थे उनका मानना ये था कि ये जो इसको क्या है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को स्टडी करती है, कंक्रीट जो फॉर्म होती है, जो कंटेंट फॉर्म होती है उसको स्टडी बिल्कुल नहीं करती, जबकि ये बात भी बिल्कुल गलत थी, क्योंकि अगर जो कंक्रीट फॉर्म को स्टडी नहीं करती है तो इसके अंदर फिर चेंज कैसे कर रहा था, जबकि सोशियोलॉजी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। तो जब कंक्रीट के अंदर चेंज आएगा तब जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके अंदर चेंज आएगा ना, तो इसलिए जो सोशियोलॉजी का कंक्रीट को स्टडी करना भी ज़रूरी साबित होता है और इसलिए ये कंक्रीट को भी स्टडी करती है। एंड पे जो क्रिटिसिज्म हुआ था ओनली कंसेप्शन नॉट प्रैक्टिकल, और जो लास्ट एक क्रिटिसिज्म था वो ये था कि जो सोशियोलॉजी है फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग इसको मतलब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसका कंसेप्ट दिया, इसका कोई किसी किस्म का प्रैक्टिकल नहीं दिया है। और हकीकत ये है कि अभी तक कोई ऐसा सोशियोलॉजिस्ट नहीं हुआ जो इस सोशियोलॉजी को एक प्योर किस्म का सब्जेक्ट प्रूव कर सके, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जो कि बगैर किसी एक्सपीरियंस के हो। तो ऐसा जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है इसका बेसिक काम ही एक्सपीरियंस करना है, रिसर्च करना है, तो इसलिए ये चीज़ भी उनकी गलत साबित हुई। तो इस तरह जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट था उन्होंने सोशियोलॉजी के स्कोप को वेरी श्रिंक किया। नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट जो है ये टोटली जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट या स्पेशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है उससे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जो फॉर्मलिस्टिक या स्पेशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट थे वो सोशियोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ सोशल रिलेशनशिप तक महदूद करते थे, लेकिन जो हमारे पास सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट है ये क्या करता है कि ये इसके जो कंसेप्ट है इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड मीनिंग्स के अंदर लेता है और कहता है कि सोशियोलॉजी जो है सिर्फ और सिर्फ सोशल रिलेशनशिप तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसका जो पायनियर है वो इमाइल डरखाइम है। इमाइल डरखाइम जो है इसका मतलब फाउंडिंग फादर है स्कूल ऑफ थॉट के, और इमाइल डरखाइम ने इस स्कूल ऑफ थॉट को एडवोकेट करने के लिए फॉलोइंग कंसेप्ट दिए थे। सबसे पहले उन्होंने सोशल मार्फोलॉजी यूज़ किया। सोशल मार्फोलॉजी का मतलब क्या है कि सोशियोलॉजी जो है ये लोगों की पॉपुलेशन की स्टडी करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जियोग्राफिकल एरियाज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेरिटरीज, यानी उनके जो इलाके होते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर सोशियोलॉजी ये लोगों की क्या करती है, स्टडी करती है। और सोशल मॉर्फोलॉजी के अंदर जो पॉपुलेशन के प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करती है, मसलन ओवर पॉपुलेशन है, इसके अलावा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा सोशल फिजियोलॉजी। सोशल फिजियोलॉजी जो है ये ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी के साथ डील करती है। किसके साथ? ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी, मसलन सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इन तमाम ब्रांचेज के साथ सोशल फिजियोलॉजी डील करती है। नेक्स्ट जर्नल सोशियोलॉजी। जर्नल सोशियोलॉजी जो है ये सोशियोलॉजी के साथ एक फिलॉसफिकल जो कनेक्शन होता है,
फिलासफिकल अप्रोच के तौर पर सोशियोलॉजी के साथ यूज़ होती है। यानी जो जनरल सोशियोलॉजी है, ये सोशियोलॉजी को एक फिलासफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बयान करती है। तो अब इमाइल डरखैम के अंदर हमने देखा कि ये पॉपुलेशन को भी स्टडी कर रही है, उसके अलावा बाकी जो सोशल साइंसेज हैं, इसकी जितनी ब्रांचेज हैं उनके साथ डील कर रही है, जिसके अंदर सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी, और इसके अलावा जो एक फिलासफिकल अप्रोच के साथ इसको स्टडी कर रही है। तो इट मीन्स के जो सोशियोलॉजी जो है इसका स्कोप जो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है, यहाँ से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं कि सोरोगन। सोरोगन ने कहा था कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सोशल फिनोमेना। सोशियोलॉजी क्या है कि जो किसी भी सोशल फिनोमेना के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उनके दरमियान स्टडी है। और नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि स्टडी बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल एंड नॉन सोशल फिनोमेना, और इसके साथ साथ जो सोशल और नॉन सोशल फिनोमेना है उनको भी स्टडी करती है। यानी सोशियोलॉजी हर तरह के फिनोमेनास को, सोशल फिनोमेनास को भी डिस्कस कर रही है और इसके अलावा नॉन सोशल फिनोमेनास को भी डिस्कस कर रही है, और जो सोशल फिनोमेनास हैं उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है गेंसबर्ग। गेंसबर्ग जो थे उन्होंने सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट करने के लिए, इसको एडवोकेट करने के लिए 4 पॉइंट दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने भी सोशल मॉर्फोलॉजी का कंसेप्ट दिया, लाइक इमाइल डरखैम। सोशल मॉर्फोलॉजी के अंदर उन्होंने कहा कि जो सोशियोलॉजी है ये लोगों को उनके इलाकों के बेसिस पे स्टडी करती है, इसके अलावा ये सोशल ग्रुप्स को स्टडी करती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को स्टडी करती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल हमारे पास क्या है कि ये वो मीन्स होते हैं जो कि कंट्रोल को इम्प्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह किसी भी सोसाइटी के अंदर कस्टम होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, नॉर्म्स वैल्यूज़ होती हैं, इसके अलावा लॉ, पुलिस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल कंट्रोल है। नेक्स्ट वन हमारे पास है सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस जो होता है ये मोड्स, किसी भी सोसाइटी के अंदर मोड्स होते हैं इंटरेक्शन के, इंटरेक्ट करने के लिए जो कुछ मोड्स यूज़ होते हैं वो क्या है, सोशल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल जिस तरह असिमिलेशन है, इसके अलावा कंपटीशन, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं किसी भी सोसाइटी के क्या है, सोशल प्रोसेस होते हैं। लास्ट पे हमारे पास है सोशल पैथोलॉजी। सोशल पैथोलॉजी किसी भी सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ डील कर रही थी। सपोज दैट अनएम्प्लॉयमेंट, ये किसी भी सोसाइटी का प्रॉब्लम है। इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन सोसाइटी का प्रॉब्लम है, क्राइम रेट सोसाइटी का प्रॉब्लम है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं सोशल पैथोलॉजी इनके साथ डील कर रही थी। आई होप सो कि आपको जो इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट के दरमियान में डिफरेंस था वो क्लियर हो गया होगा। इसको अगेन रिकॉल करते हैं क्या कि सबसे पहले हमने जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट था उसको डिस्कस किया। फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि जो सोशियोलॉजी है वो उसका स्कोप वेरी नैरो है और सिर्फ सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसके उसको नैरो कंसेप्ट की वजह से, नैरो माइंड होने की वजह से उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ कि मतलब सोशियोलॉजी ऐसा नहीं है जैसा इस फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट ने बयान किया। और नेक्स्ट अब हमने डिस्कस किया कि सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट के अंदर हमने सोशियोलॉजी को तकरीबन सोसाइटी के हर फील्ड के अंदर यूज होते हुए देखा। मतलब यहाँ पे ये पॉपुलेशन की स्टडी कर रही है, यहाँ पे इसकी ब्रांचेस की स्टडी कर रही है, तो यहाँ पे इसकी फिलोसफिकल स्टडी कर रही है, यहाँ पे सोशल फिनोमेना की स्टडी कर रही है, यहाँ पे अगेन जो है इसकी पॉपुलेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन की स्टडी कर रही है, सोशल कंट्रोल की बात कर रही है, जो नाम्स वैल्यूज होते हैं, इसके अलावा जो पुलिस है, लॉ है, इन तमाम चीज़ों की बात कर रही है, कस्टम ट्रेडिशन की बात कर रही है, सोशल प्रोसेस की बात कर रही है, जो कि इंटरकनेक्शन के मोड्स होते हैं जिस तरह कंपटीशन, एसिमिलेशन वगैरह। और पैथोलॉजी जो एक सोसाइटी के अंदर जो है प्रॉब्लम्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम वगैरह, प्रोस्टिट्यूशन एटसेट्रा जो है। तो सोशियोलॉजी का जो स्कोप है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, और ये कहना कि सोशियोलॉजी का स्कोप वेरी लिमिटेड है, ये बात बिल्कुल गलत होगी। और इंशाल्लाह ताला सोशियोलॉजी का जो स्कोप है जॉब्स के हवाले से, इस पे जल्दी एक वीडियो आएगी। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।